टोटल 300 नंबर का पेपर, 300 नंबर में से 40% नंबर आपके आने चाहिए ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जो हैं आपका एग्जाम क्रैक कराएंगे। आपको उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, इंटरलिंक्ड करनी पड़ेंगी सारी चीजें, तो ही आपको जो है सफलता मिलेगी। पेपर 1 पेपर 2 है तो प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 करने लगे तो आप उसी में गुम हो गए, फिर पेपर 2 करने लगे तो आप उसी में गुम हो गए। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला में, और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन। और इस चैनल का नाम सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, यूजीसी नेट बाय पीडब्ल्यू। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं किसकी, यहां पर मैं बात करने वाला हूं लास्ट मिनट टिप्स टू क्वालिफाई योर दिसंबर 2023 एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइज, आपका जो एग्जाम है वो बस आने ही वाला है, दिसंबर 2023 बस अराउंड द कॉर्नर। और आपको किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको आपका रोड मैप होना चाहिए आने वाले समय के लिए, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी एक स्ट्रैटेजी लिंक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले यूजीसी नेट लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम जो भी लोग पहली बार दे रहे हैं तो वो किस तरीके से अपना माइंडसेट रखेंगे और किस तरीके से उनको एग्जाम की तरफ आगे बढ़ना है। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2, यहां पर 2 सब्जेक्ट्स 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस जहां पर 10 यूनिट्स होती हैं, और पेपर 2 में आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस जहां पर हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। पेपर 2 में जो भी आपने अपनी मास्टर्स में सब्जेक्ट में किया है, मे बी कॉमर्स में किया है, मे बी हिस्ट्री में किया है, मे बी मैनेजमेंट में किया है, तो वो वाला। और पेपर 1 में 10 यूनिट हायर एजुकेशन, आईसीटी और ये सब, करेक्ट। तो अब आपके सामने है टोटल 300 नंबर का पेपर, 300 नंबर में से 40% नंबर आपके आने चाहिए ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। मैं ये पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वालिफाई होने की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स थे पहले, उसके हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। ये हो गई आपकी यूजीसी नेट का एक बेसिक इंट्रो जो आपको पता होना चाहिए उन लोगों के लिए जो भी एग्जाम पहली बार दे रहे हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर आप कीजिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, वो ना ज्यादा से ज्यादा किताबें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, नोट्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आपके पास जितना भी मटेरियल है उसको आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए और वही आपको आपका एग्जाम क्रैक करा कर देगा। यहां पर लिखा है गैदर ऑल दी नेसेसरी मटेरियल्स यू नीड फॉर द एग्जाम। और यहां पर पेन, पेंसिल्स, इरेजर, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम तो ऑनलाइन होता है, दैट्स करेक्ट, लेकिन फिर भी आपको रफ कैलकुलेशन करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी रेफरेंस मटेरियल है वो भी आपके पास होना चाहिए ताकि आपको लास्ट मिनट का कोई भी रश ना हो, करेक्ट। जितना रिसोर्सेज है मोर देन इनफ, और बाकी जितनी भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो भी अपने पास रखिएगा ताकि आप किसी भी तरीके की आखिरी मिनट की परेशानी में ना फंसें। तो नंबर 1 इस बात का ध्यान रखिएगा दैट ऑर्गेनाइज योर मटेरियल इज द वेरी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां पर मैं रिव्यू की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करूंगा। आपको हमेशा जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जब भी आप चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि आप ना छोटे छोटे नोट्स बनाकर चलिए या मार्क करके चलिए कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो उनको जल्दी जल्दी से जो है देख लीजिए, उनको समझ लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको वो टॉपिक पूरा ना पढ़ना पड़े। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, जैसे कि आईसीटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो आखिरी मिनट के लिए आप उसके पॉइंटर्स बनाते चलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप एक ही बारी में उसको ध्यान से देख लें, आपको बहुत ज़्यादा दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा दोबारा से चीज़ों को ना देखना पड़े। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू द की पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जितने भी लोग इस बात से सहमत हों वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर तीसरी चीज के ऊपर मैं चलता हूं, प्रैक्टिस विद द पास्ट पेपर्स और द सैंपल क्वेश्चंस। देखिए, अब ये पास्ट पेपर्स की कहानी भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये पास्ट पेपर्स होते क्या हैं? ये पास्ट पेपर्स वही हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेक्ट। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में। कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ना एक आइडिया दे देते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछा था उसने पहले, वो आपसे अब क्या पूछना चाह रहा है, तो इस हिसाब से जो है
आपको आगे बढ़ना है, आपकी प्रॉपर जर्नी जो है यहां पर डिफाइन हो जाती है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से करके चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि इतने अच्छे से होने चाहिए, आपको क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। If possible, run through some practice questions, previous year exam papers. This can also help familiarize yourself with the format. है ना, जो भी बच्चा पहली बार दे रहा होगा, स्पेशली ये उनके लिए है जो 2-3 बार पहले दे चुके हैं, एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, दोबारा देना चाह रहे हैं, जो भी, तो उनके लिए तो है ही। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एग्जामिनर इस लेवल पे सवाल पूछ रहा है ना। फॉर एग्जांपल उसने पहले टाइम एंड वर्क का पूछा है, या पहले उसने पेरिस एग्रीमेंट का पूछा है, तो इस बार वो आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो है आपने चीजों को एनालाइज करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। हमेशा बच्चे मुझे ये कहते हुए नजर आते हैं कि सर हमने ना रट्टा लगा लिया। रट्टा लगाने से अगर एग्जाम क्रैक होता ना तो हर दूसरा बंदा आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी भूल के भी मत कीजिएगा, आप फोकस कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जो आपने पढ़ा है वो आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन की, उनको रट्टा लगा लेना इज नॉट दी, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर थिंग्स। आपको उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, इंटरलिंक्ड करनी पड़ेंगी सारी चीजें, तो ही आपको जो है सफलता मिलेगी, और तो ही आप दिसंबर 2023 में हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रादर देन द रोट मेमोराइजेशन। सिर्फ रट्टा लगा लेना, सिर्फ याद कर लेना, और मैंने तो आज 10 घंटे पढ़ाई करी, मैंने तो आज बिल्कुल घोल के पी गया मैं, ऐसा नहीं है। रट्टा लगाने से नहीं होगा, है ना। आप फोकस कीजिए अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अपना जो सिनेरियो है वो इस तरीके से बदलिए कि अब रट्टा वाला हिसाब चला गया है, अब आपको करना है तो सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम क्रैक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने भी लोग इस बात से भी सहमत हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा रिलाय कर रहे हैं या फिर आप रट्टा मारने के ऊपर, तो जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टे काम एंड मैनेज स्ट्रेस। यहां पर बच्चे ना वो कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, सुबह उठते पढ़ाई, शाम को पढ़ाई, रात को पढ़ाई, तो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई जो है जीवन में जो है एक ही चीज के ऊपर फोकस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने शरीर का, अपनी मानसिक स्थिति का, अपने पूरे एक ऑरा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ठंडे नहीं रहेंगे, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, तो ये बात पक्की है कि आखिरी मोमेंट पर आकर जो है आप ब्रेकडाउन हो जाए, आपकी मशीनरी, जो आपका एक पूरा शरीर है, जो पूरी आपका मस्तिष्क है, वो कहीं ना कहीं आप ब्रेकडाउन कर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने फ्यू डीप ब्रेथ्स टू काम योर नर्व्स, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। स्ट्रेस कैन हिंडर योर परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेके कि भाई मैंने तो करना ही है, इस बार तो मैं करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इतना ज्यादा जब आप अपने ऊपर प्रेशर ले लेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये आपको हर्ट करेगा, और हो सकता है कि शायद आपका एक अटेम्प्ट इसमें खराब हो जाए। तो बिल्कुल भी नहीं। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। आपके पास 6 महीने होते हैं इस पूरी जर्नी के लिए, तो 6 महीने मोर देन इनफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अभी प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से जितना पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपका एक जो मनोबल है वो भी बढ़े और आप थोड़ा काम भी रहें और स्ट्रेस फ्री रहें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार एक बच्चे से मैं मिला तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो उसने कहा कि सर मैंने तो 40 ही करे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी मुझे ना वो डर लग रहा था कि मार्क्स ना कट जाएं। भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, अब ये कैसे पता लगेगा? इंस्ट्रक्शंस, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इस बात का ध्यान रखिएगा। वंस यू रिसीव द एग्जाम पेपर, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चंस केयरफुली। यहां पर बहुत ज्यादा एक कॉमन मिस्टेक है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, उनको यह बात पता ही नहीं होती है कि एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वहां पर आपको मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो हो सकता है आपको प्लस माइनस नजर आए, मल्टीप्लाई डिवाइड नजर आए, तो ये बहुत ही कॉमन गलतियां हैं, है ना। ये तब होती हैं जब हम ध्यान नहीं देते अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो अगर आपका ध्यान आपकी प्रिपरेशन के अंदर होगा तो चीजें बहुत ही ज्यादा बेटर तरीके से आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बढ़ता हूं आगे, आंसर व्हाट यू नो फर्स्ट। देखिए अब यहां पर बात यह है कि बच्चे हमेशा 2 क्वेश्चन करे उन्होंने। मैं आपको एक रियल लाइफ के एग्जांपल जो बच्चों के साथ मेरे शेयर किए हैं, बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आंसर व्हाट यू नो फर्स्ट में बात क्या हो गई कि उन्होंने 2 क्वेश्चन कर लिए,
है ना। शुरू के 2 क्वेश्चन बड़े खुश हो गए कि हमको तो आते हैं, मार्क कर लिया, वो मतलब मॉनिटर के ऊपर भी मार्क कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ना उनका फंस गया, उनको नहीं याद आ रहा या उनसे नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, वो ना बैठ जाएंगे, वो ईगो के ऊपर बात ले लेंगे कि अरे हमसे कैसे नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, क्वेश्चन हम तो सब पढ़ के आए थे। तो ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपसे 2 क्वेश्चन बन गए हैं लाइन से और तीसरा नहीं बना है, डजंट मैटर, चौथा, पांचवा, छठा, आपके पास 50 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है ना। सो डोंट गेट इनटू इट कि अगर एक सवाल नहीं बना तो अब तो मतलब मैं तो ईगो पे ले लूंगा, बात नहीं। जो आता है, जो अच्छे तरीके से आता है, उसके ऊपर फोकस कीजिए ताकि चीजें आपके साथ साथ आराम से आगे बढ़े। फिर बाद में हम उनको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत होता है यूजीसी नेट के एग्जाम में, आपके पास 3 घंटे हैं पेपर को करने के लिए, तो बहुत टाइम है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर व्हाट यू नो फर्स्ट, जितना आता है, जो आता है उसको करते चले जाइए, जो नहीं हो रहा अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं पढ़ता हूं, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट द बिल्ड द मोमेंटम। एक बार जब मोमेंटम बन जाएगा ना गाइस, एक बार जब आपके अंदर वो बात आ जाएगी कि हाँ अब एक मोमेंटम सेट हो चुका है और अब मैं सवाल पे सवाल कर सकता हूं या मैं मुश्किल सवाल भी झेल सकता हूं या सकती हूं, तो उस तरीके से ये वाली बात करनी है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। एक सवाल के ऊपर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब ही कराएगा, आपको उससे कुछ मिलेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आंसर व्हाट यू नो फर्स्ट, ओके। मैनेज योर टाइम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कहते हैं एग्जाम से पहले भी और एग्जाम देते समय भी शायद हम उतना अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। कीप एन आई ऑन द टाइम, है ना। आपको हमेशा एक अपनी नजर टाइम के ऊपर रखनी है, करेक्ट, कि कितना ज्यादा अच्छे से या कितना ज्यादा अभी समय बचा है, कितने सवाल बचे हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन, है ना। हर एक सेक्शन, जैसे कि आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 है, तो प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 करने लगे तो आप उसी में गुम हो गए, फिर पेपर 2 करने लगे तो आप उसी में गुम हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैनेज करना पड़ेगा और एक आपकी एक नज़र जो है टाइम के ऊपर हमेशा होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। एंड ट्राई टू स्टिक ऑन इट, डोंट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन। अगेन वही वाली बात, ईगो पे बात बिल्कुल नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन के ऊपर जरूरत से ज्यादा समय नहीं देना है। अगर आप जरूरत से ज्यादा समय देते हुए पाए गए तो आखिरी में आप अपना समय सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आपको पक्का ये एक मोमेंट पे आके एहसास जरूर हो जाएगा कि यार उस फलाने क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, उससे चीजें जो हैं गड़बड़ा गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपने समय को सही तरीके से संभाल के रखिएगा एग्जाम में। रिव्यू योर आंसर्स। बच्चे क्या करते हैं, एक बार कर लिया उन्होंने एंड दे आर डन, मतलब वो उसको दोबारा, ये बड़ी ही बेसिक गलतियां हैं जो हम स्कूल टाइम से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जब हम इतने बड़े पोस्ट के लिए हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हम जा रहे हैं, तो मैं ये गलती अब आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। यहां पर है रिव्यू योर आंसर्स इफ टाइम अलाउज, अगर टाइम आपको अलाउ करे, जो कि करेगा, है ना। वो मैंने आपको कहा ना कि एक नजर आपको रखनी है टाइम के ऊपर कि टाइम कितना हमारे पास बचा है, तो इस हिसाब से मैनेज करना कि कम से कम आखिरी के 15 से 20 मिनट आपके पास रिव्यू के लिए बचें। अगर नहीं बच रहे हैं तो यानी कि खराब है, मामला खराब है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। गो बैक एंड रिव्यू योर आंसर्स इवन इफ अ क्विक स्कैन माइट हेल्प कैच एनी ऑब्वियस एरर्स और ओवरलुक्ड क्वेश्चंस, है ना। हमेशा से अगर आप कोशिश करते हैं रिव्यू करने की, आंसर्स को समय बचा के रखते हैं, अभी समय बचेगा कैसे इसके बारे में भी बताऊंगा, तो आपको पक्का कहीं ना कहीं आपसे एक आधी गलती आपकी पकड़ी जाएगी और वहीं आपके 2 नंबर या तो प्लस हो जाएंगे अगर आपने गलती पकड़ ली, या फिर माइनस हो जाएंगे अगर आप गलती नहीं पकड़ पाए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से गलती मिलेगी, क्योंकि कोई भी इतना परफेक्शन से एग्जाम नहीं देता है। कभी कभार मार्किंग में इधर उधर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है, तो ध्यान से करना। अब सवाल ये उठता है कि सर टाइम मैनेज करना है, वो हम समझ गए, एक नजर रखनी है टाइम के ऊपर, ये भी हम समझ गए, लेकिन टाइम मैनेज कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर जब भी आप टाइम को मैनेज करने का सोचें तो उससे पहले ही आप एक बात का ध्यान रखें, वो बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा। ये एक ऐसा, मैं कहूंगा, वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो कि आपके टाइम को अपने आप मैनेज कर देगा, करेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट लगाने से होगा ये
कि आपको पता लग जाएगा कि मेरी क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से मैं 100 कर पा रहा हूं या 120 कर पा रहा हूं, उसको करने के लिए मुझे समय 2 घंटे लग रहे हैं या 3 घंटे लग रहे हैं या 4 घंटे लग रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, इससे अपने आप ही आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके लिए समय बच जाएगा। किसके लिए? अपने आंसर्स को रिव्यू करने के लिए। तो एक तीर से 2-3 निशाने अपने आप लग जाएंगे। एक मॉक टेस्ट का तीर लगा लेना और निशाने अपने आप लगते जाएंगे। आपका मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपके आंसर्स भी रिव्यू हो जाएंगे और एक सबसे बड़ी बात भी होगी, आप बनेंगे साल 2023 में दिसंबर में हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन सभी बातों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। डोंट सेकंड गेस योर सेल्फ एक्सेसिवली। अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान देना है। यहां पे ना बच्चे मेरे को ना आखिरी जो करंट सिचुएशन होती है, आखिरी के 15 दिन या 1 महीने में पैनिक होते हुए 100% नजर आते हैं। वो आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप के ऊपर फेथ रखिए, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर फेथ रखिए, अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर फेथ रखिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर थिंकिंग होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा तो क्या होएगा, कैसे होएगा, ये सब चीजें आपका कंट्रोल नहीं है। इन पे आपका कंट्रोल है सिर्फ एक बात के ऊपर, और वो बात क्या है? वो बात है आपकी प्रेपरेशन। आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए, आप अपना हार्डवर्क दीजिए, आप अपना पूरा 110% दीजिए आपके एग्जाम में, और फिर बताइएगा कि किसने रोका आपको आपके एग्जाम क्रैक करने से। सो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये बच्चे, सर अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, सर अगर मैं इतना पढ़ के जा रही हूं, अगर ये पेपर में ही नहीं आया तो। जो हम पढ़ाएंगे ना वही आपके एग्जाम में आएगा, इस बात का यकीन रखिएगा। और ओवर थिंकिंग एक ऐसा चीज है जिससे आपको बिल्कुल दूसरी तरफ चलना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, मेडिटेशन कीजिए, खेलिए, कूदिए, समय से पढ़िए, और यकीन मानिएगा वही आएगा पेपर में जो हम आपको पढ़ाएंगे। रिमेंबर, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी प्रेपरेशन ही आपकी की है, और लास्ट मिनट टिप्स कैन बी बेनिफिशियल, दे वर्क बेस्ट when supported by the consistent study habits. Consistency is the key to success. ये मैंने हमेशा जो है मैं इस बात के ऊपर रिलाई करता हूं कि आप जितने कंसिस्टेंट हैं, जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जा रहे हैं, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आपका एग्जाम क्रैक करने से। ऐसा नहीं होना चाहिए बस कि एक दिन में आपने क्या करा, एक दिन में तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया और अगले 10 दिन आप एक भी घंटा नहीं पढ़े। तो दिस इज नॉट द कंसिस्टेंसी, दिस इज नॉट रिजल्ट इन योर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन, और दिस विल नॉट गिव यू दी रिजल्ट्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको करना सिर्फ यही है कि आपको रोज कम से कम 2 घंटे निकालने, और आखिरी में भी जब भी आपका एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि अब तो हमने पढ़ लिया, अब तो पेपर ही आएगा तो ही बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको आखिरी में भी पढ़ते चले जाना है और ध्यान रखते चले जाना है। कुछ नहीं करना आखिरी में अगर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट तो करना ही करना है। जितना कर लिया, ठीक है, मान गया मैं आपकी बात, अब आपको और नहीं पढ़ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जो हैं आपका एग्जाम क्रैक कराएंगे, पक्का कराएंगे। तो आप बस जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और लगे रहिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, हार कभी नहीं होगी। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और आप जरूर एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, कुछ और बेहतरीन, कुछ और लाजवाब सी चीजें आपके साथ शेयर करते हुए। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।